स्टार्ट करते हैं ना। कल के दिन पे मेरे से किसी ने ये पूछा था, बड़ी अच्छी सी बात पूछी थी कि सर आखिर को वो 1000K वाला चक्कर क्या था। तो मैं आपसे एक नंबर देता हूँ, मैं आपको, है ना, एक नंबर दे रहा हूँ 4113। ठीक है, मान लो ऐसे एक नंबर दे दिया। अच्छा, कल के नोट्स तुम्हारे अपलोड नहीं हुए? कल के क्लास नोट्स अपलोड नहीं हुए? ठीक है, इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या है, जल्दी से जल्दी बताओ। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इसमें, लास्ट 3 डिजिट्स क्या है बताओ। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? आपने सही बोला, 3 है। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 13 है सर। लास्ट 2 डिजिट ये है। लास्ट 3 डिजिट्स क्या है सर? 113 है। बिल्कुल यही है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ कि जैसे मान लो मैंने 4113 में 10 का डिवीजन मारा। अगर मैंने 10 का डिवीजन मारा तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 4 बार जाएगा, 40 हो जाएगा, 11 उतरेगा, सर फिर 1 टाइम चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 उतरेगा, 3 उतरेगा, फिर कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा सर। क्या रिमाइंडर रहा? 3 रहा। ये 3 वही तो नहीं है जो लास्ट या यूनिट डिजिट था? हाँ सर वही है। अच्छा, अगर मैंने 100 का डिवीजन मारा होता 4113 में, अगर मैंने 4113 में 100 का डिवीजन मारा होता तो आप कहते कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 से 400 आ जाएगा, बचेगा कितना? 113। अब कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 100 कितना बचेगा? 13। जो रिमाइंडर 13 बच्चा कहीं वो यही तो नहीं है? अरे हाँ यही है। इसी तरह से अगर मैंने 4113 में अगर मैंने 1000 से डिवाइड मारा होता तो 4 बार जाता, 4000 होता, और रिमाइंडर कितना? 113 बचता। ये वही होता जो लास्ट 3 डिजिट्स है। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन के अंदर अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर कभी भी कोई लास्ट डिजिट पूछे, ठीक है, कहने का मतलब अगर कभी भी कोई यूनिट डिजिट पूछे तो यूनिट डिजिट उस पूरे नंबर में 10 के डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो होती है। कहने का मतलब 10 को k बार डिवाइड कर दिया तो जो रिमाइंडर अगर 3 बचेगा, ठीक है ना, दैट विल बी योर यूनिट डिजिट। सही बात है ना। और अगर भाई देखो किसी ने लास्ट 2 डिजिट्स पूछे तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो सकते हैं? लास्ट 2 डिजिट्स अगर कोई मैथ से कॉमन सेंस सोचे तो 100 को 41 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की बजाय अपन यूं कहें 100 को जनरलाइज k टाइम्स में डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा दैट विल बी योर लास्ट 2 डिजिट्स। यही तो है ना हमारा आंसर, यही तो हमारा आंसर होगा। सेम वे अगर किसी भी नंबर में अगर किसी ने लास्ट 3 डिजिट्स पूछा तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या होते हैं? 1000K के बाद में जो भी आपका रिमाइंडर बच गया, जो भी आपका रिमाइंडर बच गया वही तो हमारा आंसर होगा लास्ट 3 डिजिट्स का। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, ये वाली बिल्कुल सही बात है ना। तो मेरा तो ख्याल है आप में से कोई भी समझ सकता है ना। हाँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स कैसे काम कर रहे होते हैं, ऐसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो आप में से कई लोगों को जब भी अपने क्वेश्चंस की बात चलेगी ना, तो हम लोगों ने कल के दिन पे जो क्वेश्चन करा था लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, उसमें 1000K के बाद में जो रिमाइंडर बच गया था वो हमारा आंसर बन जाता। सही है ना। अच्छा, अब आप अगर भाई उसमें भी देखते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट्स इसमें गिन सकते थे 001, ठीक है ना। तो आपको इजीली समझ में आ जाता है कि हाँ लास्ट 3 डिजिट्स इसके अंदर 1000K करने के बाद में जो आखिरी 3 बचेंगे वो हमारा आंसर बना देगा। ठीक है ना, ये भी बढ़िया चीज है। तो देखो क्वेश्चन के दौरान जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन देखकर आइडिया पड़ जाएगा कि क्वेश्चन है। हालांकि मैं एक और बात बताऊं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोगों को बाइनोमियल की जरूरत नहीं है, ये भी एक रिमार्क ध्यान रखना। ठीक है ना। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, फॉर यूनिट डिजिट वी डू नॉट रिक्वायर बाइनोमियल। हमें बाइनोमियल की जरूरत नहीं है। We can use साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी। उम्मीद है आप में से कई लोगों को अच्छे से पता होगा साइक्लिसिटी के बारे में।
जैसे 2, अगर बाय द वे 2 की पावर 1 है तो 2 है, 2 की पावर 2 है तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 होते ही 8 आएगा, और 2 की पावर 4 होते ही 6 आ जाएगा, 2 की पावर 5 होते ही वापस 2 आएगा। यूनिट नंबर पे, यूनिट नंबर पे। नहीं समझ में? यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ने मेरे से कहा 2, किसी ने मेरे से कहा 2, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 2 का क्यूब करो 8 आ गया, 2 की पावर 4 करो आप कहोगे 16 हो गया, 2 की पावर 5 करो आप कहोगे 32 हो गया, सही है ना। 2 की पावर 6 कर बेटा 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 कर 128 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट पकड़, सिर्फ यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट देखेगा तो 2 4 8 6, फिर वापस से देख 2 4 8, अगला वाला देखेगा तो 256 आ रहा है, दैट इज यूनिट डिजिट तेरा यही चल रहा है। मतलब तेरा एक साइकिल है 2468 का, 2468 का साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। क्या आप में से कई लोगों ने अगर बाय द वे ऐसा सोचेंगे तो समझ में आएगा कि किसी ने अगर 3 की पावर 1 किया होता तो 3 आता, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, और 3 की पावर 5 करेंगे, ठीक है, तो 81 के बाद में वापस कितना 243 आ जाएगा, और 3 की पावर 6 करेंगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो 3 की पावर 1 से आपका क्या निकला, यूनिट डिजिट निकला 3 9 7, और यहां से देखोगे तो 1, फिर वापस से देखो 3 9 आ गया, अगला पक्की बात 7 आएगा, तो आपको पता चलेगा इसकी साइकिल क्या है, 4 की साइकिल है, हर 4 की दूरी पे रिपीट मारता है खुद को। तो हम ऐसे भी सोचते हैं यूनिट डिजिट के लिए, यूनिट डिजिट के लिए ये कोई बाइनोमियल नहीं है, ये तो वो जो एनटीएससी वगैरह के लिए जो मेथड यूज करे जाते थे, ये तो वो मेथड्स है। ठीक है, किसी किसी के स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते, तो इसलिए क्या है इन जनरल नहीं कह सकते, लेकिन आइडिया होता है कि हाँ ये साइक्लिसिटी है। ठीक है, तो ये भी चीज जरूर ध्यान रखना, तो हम इससे यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, यूनिट डिजिट की बजाय अगर बाइनोमियल से निकालोगे तो यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं, आखिरी 2 डिजिट भी और आखिरी 3 डिजिट्स भी निकाल सकते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ओलंपियाड के क्वेश्चंस वगैरह जो हैं उनमें ये सब चीजें बेसिक में सिखाई जाती है। ठीक है, तो किसी ने अगर थोड़ा उस लेवल के क्वेश्चंस देखे होते हैं तो उसे आइडिया होता है कि अच्छा बेसिक कहानियां ये चल रही है ना भाई। चलिए साहब, ये तो हो गया हम लोगों की कल की बात पे बात आज की। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़कर के कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, अब जैसे किसी ने कहा कि फाइंड, बहुत ध्यान से सीखने की चीज है अब ये, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2। ठीक है, किस में मांगा है, इन, अगला कहता है 2x माइनस 1/x, 2x माइनस 1/x टू द पावर 10 डिवाइड बाई x पावर 4 में। बताइए सर, इसके अंदर कोफिशिएंट मांग रहा है भाई, है ना, किसका, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मांग रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस पूरी कहानी में जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो ये है कि उसने इतने हिस्से में तो बाइनोमियल लगेगी, इसमें तो बीटी लगेगी, लेकिन ये डिवाइड बाई 4 भी हो रहा है, डिवाइड बाय x की पावर 4 भी हो रहा है। माने अगर आपको x स्क्वायर ओवरऑल से निकालना है तो आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे कि आप बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 ढूंढ रहे हो। इससे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 2x माइनस 1/x की पावर 10 से ढूंढ रहे हो। जैसे ही ये कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 देगा, नीचे वाला x की पावर 4 उसे काट के x स्क्वायर छोड़ देगा। क्या मेरी बात समझे, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, ये क्या। हाँ, तो हम बेसिकली बीटी इतने में लगवा रहे हैं, हम बीटी बेसिकली इतने में ही लगवा रहे हैं, लेकिन हम x की पावर 2 नहीं मांग रहे। क्वेश्चन का स्टाइल ये है, ठीक है ना, क्वेश्चन का स्टाइल ये है, बेसिकली वो x की पावर 6 मांग रहे हैं। ठीक है, तो x की पावर 6 अगर मांग रहा है तो क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इसके अंदर x की पावर 6 अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास निकालने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें से r इज इक्वल टू में 10 इंटू 1 माइनस 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, एक तरीका ये है। उम्मीद है आप में से कईयों को याद होगा कि हमने n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा करके कुछ ढूंढा था, क्योंकि इसकी शक्ल x की पावर अल्फा प्लस में 1 अपॉन x की पावर बीटा की होल पावर से मिलती जुलती है।
तो अगर मैंने वो लगाया तो यहां से कितना आंसर आ रहा है, 4/2 माने 2 आ रहा है, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, आर की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 मुझे T3 में मिल जाएगा। अब T3 क्या होगा भाई, T3 हो जाएगा 10C2, 10C2 इंटू में फर्स्ट टर्म 2x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 8 इंटू में -1/x की पावर 2, यही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इसे सोच लेते हैं, क्वेश्चन हो गया बस, और क्या। कोफिशिएंट ही चाहिए हमें तो, है ना। जैसे आप देख रहे हो तो x की पावर 6 बच जाएगा कटने के बाद, x टू द पावर 6 बच जाएगा। हमें सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है, तो 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 8, ये हमारा आंसर होने वाला है। और कुछ कटपिट भी गया तो यहाँ 2 की पावर 7 रह जाएगा। 2 की पावर 7 256 होता है, 256 है ना, 256 इंटू 90 इज माई कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ये हो गया साहब, हमको सिर्फ कोफिशिएंट से लेना देना, तो कोफिशिएंट ये निकल गया। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस की डिमांड करेगा भाई, ध्यान रखना। ये तो क्या बाई चांस निकल गया, नहीं तो मैं तो TR+1 से निकालता। TR+1 मेरा पास में सीधा रास्ता दे रहा है। अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, राइट है। ऐसे क्वेश्चंस धीरे धीरे आप हैबिट बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 0 इन, यहां दे रखा है x plus 1 to the power m, इनटू में दे रखा है 1 plus 1 upon x to the power n, ठीक है। इसके अंदर वो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 0 की डिमांड कर रहा है, सही है। 128 होता है क्या, हाँ 128 होता है, सही कह रहा है बच्चा। गुड 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 गुड, चलो अनान ने एकदम सही बात बोली, मैंने जल्दी से लिख दी। मैंने कहा भाई बता दे तो। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन दिस। अच्छा, अब जरा समझते हैं ये क्या चीज मांग रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन, अब ये सीधे बीटी का क्वेश्चन नहीं है, अब दो बीटी में आ गया अपन। इस पे बीटी लग सकती है, इस पे बीटी लग सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सावधानी से चलो आप, है ना, और आदत बनाओ। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सीधे देखते हो गया, आदत बनानी पड़ेगी धीरे धीरे, हैबिट 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 हैबिट। अब जैसे हम ये जानते हैं, ठीक है, कि जो आगे दे रखा है ना वो क्या मांगा जा रहा है। पहले डिमांड को अच्छे से समझो कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमें कह रहा है x+1 की पावर m, तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे देख रहे हो तो ये x+1 पूरा यहां से देखते हैं, ठीक है, ये पूरा अगर आपको एलसीएम एलसीएम लोगे ना तो x+1 बाई x की होल पावर n मांग रहा है। तो आप और अच्छे से देखो, ये अभी भी और सुधारा जा सकता है। ये x+1 की पावर m इसके पास में और x+1 की पावर इसके पास में, तो x+1 की पावर m+n लिख करके डिवाइड बाई x की पावर n लिख दो। ऐसा लिखना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाले देख रहे हैं आप, इसको जरा देखना, कोफिशिएंट ऑफ दिस, है ना। अच्छा, अब यहां पे अगर देखोगे तो ये हमारे पास में है। अच्छा, ये इस पे बीटी लगेगी, ये तो x की पावर n से डिवाइड मार रहा है। तो जिस दिन मुझे x की पावर 0 चाहिए तो मुझे एक्चुअली में एक्चुअल क्वेश्चन क्या बनेगा। एक्चुअल क्वेश्चन जो है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n निकालो। क्योंकि x की पावर n जब ये देगा ना, कौन, ऊपर वाला जिसमें बीटी लगेगी, इसमें बीटी लगेगी भाई, नीचे वाले में थोड़ी बीटी लगेगी, नीचे वाला तो भाग लगाएगा। तो जिस दिन वो x की पावर n दे देगा ना ये पार्टी, उस दिन x की पावर n में x की पावर n का भाग लगेगा और x की पावर 0 छोड़ देगा। यहां समझना पड़ेगा। शशि भूषण देख बेटा, ध्यान से देखा या नहीं देखा, ये वाली चीज समझना बेटा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस, हमको इसमें x की पावर n चाहिए। अब कैसे चाहिए वो समझो। इसका मतलब ये कि ये हमारे को x की पावर n कब देगा भाई, ऐसे देख के तो कौन बता सकता है, लेकिन ऐसे आइडिया पड़ सकता है कि ये अगर आप देख रहे हैं तो इसका TR+1 क्या होगा। इसका TR+1 जो होगा वो m+n CR होगा, और x की पावर में m+n -r होगा, और 1 की पावर को तो क्या दिखाना। हमको इससे उम्मीद है कि जो x की डिग्री है ना वो x की डिग्री n दे दे हमें, और अगर x की डिग्री n चाहिए तो m+n -r बराबर n होने का मतलब हुआ n और n कट गया, r की वैल्यू m हो जाए, माने r इक्वल टू m रख दो और वो कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट मेरे पास फाइनली क्या निकल रहा है, कोफिशिएंट निकल रहा है m+n CN। जैसे मैं r की जगह पे कितना है m CM, ये बस r की जगह m ही तो रखना था, मिल गया मेरा आंसर।
जैसे ही ये मेरा कोफिशिएंट आएगा उस टाइम पे x की डिग्री क्या हो जाएगी, सोचो x की डिग्री, आप ही सोच लो x की डिग्री क्या होगी, x की डिग्री इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना n, तो क्या x की पावर n नहीं आ गया, हाँ तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या हुआ, ये तो हुआ कोफिशिएंट, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, लीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 अपने आप निकल के आएगा। यहां ये चीज बार बार नोटिस करना, अब हम बीटी के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एक साथ दो दो चीजों को देखने की, जब दो दो पे बीटी लगती लग रही है लेकिन दो पे नहीं लग रही, एक्चुअल में अंदर से सेम हो गया और x की पावर m+n बन गया। बार बार देखिएगा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में थोड़ा आप अभी प्रोपोगेट कर रहे हो, बहुत बेसिक चल रहे हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तृतीय प्रश्न, चलिए रेडी। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन व्हाट 1 minus x plus 2x square multiplied by 1 plus 1 upon x की पावर 10, 1 plus 1 upon x की पावर 10। अब ये तो सोचने की बात है, इसमें क्या है, इसको भी ये और अलग लेवल पे लेके जाएगा, ये अलग लेवल है, ये उसका भी नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल है, इसको समझना, ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएगा, इसमें बीटी लग ही नहीं रही है, इसमें कोई बीटी नहीं है, बीटी सिर्फ इस पे लगेगी, बीटी सिर्फ इस पे लगेगी। अब बीटी अगर इस पे लगेगी तो क्या क्या होगा, देखो जरा ध्यान से समझने की चीज है। बीटी अगर इस पे लग गई तो कैसे समझेंगे, बीटी अगर इस पे लगेगी ना तो देखो ये इसका TR+1 सोचो, इसका TR+1, इसका TR+1 आपको 10CR देगा, फर्स्ट पार्टी की पावर 1 की पावर कुछ भी क्या लिखूं मैं अब आपके सामने, ठीक है, तो सिर्फ 10CR और 1/x की होल पावर r देगा, माने आपको यहां से मिलेगा 10CR, यहां से क्या मिल रहा है 10CR, 10CR और x की पावर -r, ये मिल रहा है आपको। अच्छा ये इससे गुणा होगा, दिख रहा है आपको, ये जो भी है ना, जो भी आपका TR+1 निकलेगा वो हर बार 1 से भी गुणा होगा, x से भी गुणा होगा और 2x² से भी। यहां बीटी नहीं लग रही, बार बार कह रहा हूं यहां बीटी नहीं लग रही, ठीक है। तो अब की बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगा, जिस दिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जिस दिन ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, इससे, इसके पास वाले से, उसके पास वाले से, तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपको देखो 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या छोड़ेगा 10CR इंटू x की पावर -r। जिस दिन वो -x से गुणा होगा, ठीक है, उस दिन क्या छोड़ेगा, जिस दिन वो -x से गुणा होगा उस दिन वो छोड़ेगा माइनस में 10CR x की पावर, इसकी पावर -r, उसकी पावर 1, तो छोड़ेगा कितना -r+1, ठीक है। जिस दिन वो तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, जिस दिन वो तीसरे से मल्टीप्लाई होगा उस दिन क्या छोड़ेगा 2 इंटू 10CR इंटू x की पावर -r+2 छोड़ेगा। ध्यान से समझना, जिस दिन वो इससे गुणा होगा इसको छोड़ेगा, जिस दिन इससे गुणा होगा वो इसको छोड़ेगा, जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगा वो इसको देगा। तो फाइनली मेरे पास में जो जनरल टर्म का x की पावर r का कोफिशिएंट आ रहा है वो ये सब आ रहा है, देखो x की पावर ये आएगा, और मैं सर्च करता फिर रहा हूं x की पावर 2 दे दो रे, कोई मेरे को 2 दीजिए, ठीक है। अब मैं इससे क्या मांग रहा हूं 2 दे दे भाई, अब मेरे को इससे 2 चाहिए, तो मैंने r की जगह पे 2 सोचा, मतलब मैं यहां पे x की डिग्री क्या है, यहां पे x की डिग्री -r है, मैं -r की जगह 2 सोच रहा हूं, माने मैं r की जगह -2 सोच रहा हूं। ध्यान से समझना, मैं क्या सोच रहा हूं, -r है ना, ये -r बराबर 2, मैंने r की वैल्यू -2 सोच रहा हूं और r की वैल्यू -2 रखता हूं तो 10c -2 हो जाएगा, और 10c -2 करके कुछ नहीं होता, ये तो फर्जी बात कर रहा है, ये नहीं देगा। हाँ क्यों, क्योंकि मेरे को अगर x² चाहिए तो r की जगह पे -2 रखवाना पड़ेगा तभी x² देगा, और ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मैं मना कर रहा हूं भाई, पॉसिबल नहीं है। अब मैंने कहा भाई तुम दे दो, तो -r+1 से मैंने कहा 2 दिलवाओ, अगर मैंने इसे 2 मांगा तो r की वैल्यू कितनी आ रही -1, और r की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी तो कोफिशिएंट 10c -1 होगा। अब 10c -1 करके भी कुछ नहीं होता, तो ये भी बकवास कर रहे भाई, हटाओ इसको। अब मैंने इससे पूछा भाई तुम 2 दे दोगे, ठीक है, तो -r+2 से 2 मांगा तो r की वैल्यू 0 आई, r की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो सोचो r की वैल्यू 0 मुझे कब देगी, सोचना वैल्यू को, सोचा, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ एक एक पॉइंट पे धीरे धीरे चलते हुए चलना है। क्या कहते हो आप, T1 फर्स्ट टर्म r की वैल्यू सोचा आपने,
अरे वेरी गुड। अब पहली बार किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन, अब जाकर के एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, एक बच्चे ने, अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी किसी बच्चे ने बिल्कुल भी मतलब पूछा ही नहीं मुझसे क्वेश्चन। देखो आइडिया आइडिया तो बिल्कुल बराबर चल रहा था, लेकिन पहला क्वेश्चन जिसकी मैं इतनी देर से वेट कर रहा था वो अब जाकर के आया है, ठीक है ना। उसने मेरे से एक बच्चे ने पूछा है, सर अभी तक आप सारे क्वेश्चन में एलसीएम ले रहे थे, आपने यहां पर भी बीटी इस पे नहीं लगाया, तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा क्यों बना जिसमें आपने डायरेक्ट बीटी लगा दिया। एग्जैक्टली अगर आप कभी भी 1 + x की पावर पे टी लगाओगे ना तो कभी भी आपका आंसर नहीं बैठेगा, इस बात को समझ के चलना। ये जैसे 1 + x पे लगाया ना, 1 + x तो क्या यहां नहीं था क्या, यहां पे भी तो था, यहां तो लगाया नहीं, यहां तो आपने सर एलसीएम लिया। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके आंसर्स बहुत डिफरेंट जा रहे हैं। आप देखो आपकी आर की वैल्यू 0 मिल रही है, आर की वैल्यू 0 रखते 2 × 0 मिल रहा है, मतलब आपके पास में ओवरऑल कोफिशिएंट 2 आ रहा है। ये तो मुझे देखो भाई अब यहां समझने लायक चीज है कि अपना आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आंसर क्या, आंसर सर डिफरेंट आएगा नहीं, वैसे देखा जाए तो आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, ये बात भी पक्की रही। तो आपकी वैल्यू यहां से तो बैठेगी नहीं, आर की वैल्यू अपने आप में ये भी -1 है, वैसे देखा तो कोई एलसीएम एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो और एलसीएम लेके भी जा सकते हो, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। अब आर की वैल्यू अगर 0 ले ली तो आर की वैल्यू 0 लेने से कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट आ रहा है 2 × 10⁻⁶, बोले तो आंसर कितना है 2। इधर से कोई कोफिशिएंट नहीं आया, इधर से कोई कोफिशिएंट नहीं, इधर से आया सिर्फ 2, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस कंप्लीट इज 2 ओनली। ये मेरा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन उत्कर्ष बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी ने एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा कि सर इस बार क्या डायरेक्ट जाने से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, एकदम सिमिलर आंसर आएगा बेटा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ओवरऑल कोफिशिएंट कितना आ गया 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार मेंस पूछ चुका है, ठीक है ना। डायरेक्ट भी जा सकते हैं ना, याद रखना है ना, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट विदाउट एलसीएम भी सही आंसर आता है ना। लिख देता हूं बेटा, आता है ना। ये हुआ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। लगातार मैं आपको जो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें बात को उलझाया है। अभी तो हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी इसके और आगे चलेंगे तब और अच्छी बातें करेंगे, लेकिन ये बेस डाला है अभी तक मैंने, है ना। आगे बढ़ने से पहले दोबारा से सुनना, ये x⁴ की वजह से मुझे x² नहीं मांगा जा रहा, मुझसे x⁶ मांगा जा रहा है, क्योंकि जब मेरे पास x⁶ बाहर आएगा, x⁴ का भाग लगने के कारण वो x² रह जाएगा कट पिट के, ठीक है। यहां वो x⁴ मांग रहा है, लेकिन जिस दिन ये x⁴n देगा ना ऊपर वाला, ये x⁴n का जो डिवीजन है काटने के बाद x⁴ छोड़ देगा, तो इसलिए हम ऊपर वाले से जिसमें बीटी लग रहा है उससे x⁴n का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम वे देखो, जब ये इस पे बीटी लगेगा, बीटी से जो भी आंसर आएगा वो 1 से भी गुणा होगा, वो -x से भी गुणा होगा और वो 2x² से भी गुणा होगा। तो जैसे जैसे वो सबसे गुणा होता जाएगा ना, तो हर किसी के साथ अपना अपना कोफिशिएंट छोड़ता जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले ही गुणा कर लिया जनरल टर्म का गुणा करने के बाद में मैंने सोचा कि देखें कौन मेरे को x² देता है, तो मैंने इसके -r+1 के आगे 2 रखा, इधर -r के आगे 2 रखा, लेकिन r की वैल्यू नेगेटिव नहीं चलती है, तो r की वैल्यू नेगेटिव हटा दी, तो यहां से कोई कोफिशिएंट नहीं मिला, यहां से कोई कोफिशिएंट नहीं मिला, वहां से 0 मिला, इसलिए मेरा आंसर 2 × 10⁻⁴ माने 2 आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x⁻50 इन, यहां दे रखा है 1 - x + x² की होल पावर में दे रखा है 100 इंटू 1 + x की पावर में दे रखा है 101, ठीक है। अब देखो, हालांकि दिखने में साफ पता चल रहा है कि सर ये तो ट्राइनोमियल हो गया, बाइनोमियल नहीं, 3 टर्म्स है सर, और बीटी लगेगा इस पे। हाँ हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता, बनाने वाले बना सकते हैं,
ठीक है, लेकिन ये स्मार्ट बच्चों का स्मार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये बदमाशी क्या कर गया, है ना। हाँ ठीक है, इसको कितना पूरा खोल सकते थे ये भी तो बताओ। जैसे अगर अपने को ये लग रहा है कि सर इसको अपन और खोल सकते थे, कैसे, क्या पहले किसी को ऐसा लगता है कि वो बीटी लगा सकता है? हाँ भाई, जैसे इसमें ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए ये चीटिंग है, ये धोखा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये धोखा दे रहा है भाई, धोखा दे रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, कैसे दे रहा है सर धोखा? देखो क्वेश्चन में मैं वापस ये ले लिखता हूं कि मांगा जा रहा है मुझसे एक्स की पावर 50 इन, ये मुझे दिख रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 100 इंटू 1 प्लस एक्स। क्या 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 क्या? देख भाई ऐसा है, ध्यान से देखना, ध्यान से। इस ब्रैकेट की डिग्री 100 कर दी, इसमें से एक 1 प्लस एक्स अलग कर दिया, और जो एक 1 प्लस एक्स की पावर 100 बचा था ना, क्योंकि ये 101 है, दिख रहा है, 101 में से 100 अलग कर दिया और एक अलग कर दिया। ये दोनों अगर मैं क्लब करता हूं तो पावर 100 बाहर कर देते हैं और 1 प्लस एक्स बाहर कर देता हूं। और हो सकता है कि शायद नहीं पता हो, याद नहीं आ रहा हो, लेकिन जिनको याद आएगा वो जान जाएंगे कि ये अपने आप में 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 100 है। सोचने वाला धीरे धीरे समझ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 100 है। ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या ये 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 100 है? नहीं, ये 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 100 है। देखा? अब ध्यान से सोचो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ कि जो सामने दिख रहा है उसमें एक ब्रैकेट व्हाइट से लिखा है और एक ब्रैकेट पिंक से लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स, इनमें बीटी किस पे लगेगी, व्हाइट वाले पे कि पिंक वाले पे? जल्दी से बताइएगा कि बीटी लगाओगे किस पे, व्हाइट वाले पे कि पिंक वाले पे? जैसे ही आप सोच लोगे कि व्हाइट वाले पे कि पिंक वाले पे, आपका काम बन जाएगा। नहीं, सोच के देखिएगा। हाँ, व्हाइट वाले, वेरी गुड, है ना। ऑब्वियस ही बात है कि बीटी लगेगी व्हाइट वाले पे, क्योंकि इस पे बीटी एक चमत्कारी पुरुष ही लगा सकता है, इस पे डिग्री ही नहीं है, क्या बीटी लगाओगे? तो इससे ये क्योंकि बीटी दे देगा, अब बीटी दे देगा तो हमारे को पता है हमको इसका एक जनरल टर्म सोचना चाहिए, 100 CR, फिर 1 की पावर कुछ भी, और यहां दूसरे नंबर पे एक्स क्यूब की पावर R, ठीक है, इंटू में 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये जो कुछ भी इसका TR+1 आया वो एक बार 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार x से भी होगा। तो देखो मेरे पास में दो दो बन गए, कैसे? जिस दिन वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जिसमें से मैं ये वाला टर्म हटा रहा हूं, ठीक है, वो एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार x से मल्टीप्लाई होगा। जिस दिन वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, जिस दिन वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा देखो जरा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जनरल टर्म रह जाएगा 100 CR x की पावर 3R। जिस दिन वो x से मल्टीप्लाई होगा उस दिन बनेगा 100 CR x की पावर 3R प्लस 1, 3R प्लस 1। सोच लो पहले आप, क्या तक की बात समझ में आई विवेक सिंह, है ना। अगर ये वाली बात समझ में आ गई कि ये 3R है और 3R प्लस 1 है, आप कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, अब मुझसे क्या मांग रहा है, सोचो आप मुझसे क्या मांग रहे हो कि सर 3R से 50 दिलवाओ। सही बात है ना। क्या आप जानते हो 3R का मतलब 3 का पहाड़ा, 3 की टेबल? क्या 3 की टेबल में 50 आ सकता है कभी? किसी नॉर्मल आर पे 50 आ सकता है 3 की टेबल में? नहीं आ सकता। भारत, अगर आप 16 से भी चलोगे तो 48 और 17 करते 51 पे ड्रॉप हो जाओगे। तो आपको पता चलेगा 3R से 50 नहीं आता, तो माने हमारे पास यहां से कोई कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, माने कोफिशिएंट 0 हो गया। अच्छा, और यहां से सोचेंगे तो हम चाहते हैं कि 3R प्लस 1 तुम दे दो 50। भाई हम x की डिग्री 50 चाहते हैं, माने 3R प्लस 1 से 50 चाहते हैं, एक तरह से 3R प्लस 1 से 49 चाहते हैं। तो r की वैल्यू जिस दिन आप 49/3 भी करोगे, कटपिट ये कोई आंसर नहीं आएगा। हाँ, यहां से कोई आंसर नहीं आएगा, ये 16.33 आ जाएगा। 16.33 आप यहां 100 से 16.33 नहीं लिख सकते, या यहां नहीं लिख सकते, ये संभव थोड़ी ना है, पॉइंटों में थोड़ी ना होता है r। तो यहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ओवरऑल ना तो इसने कुछ दिया ना इसने कुछ दिया, तो हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इज इक्वल टू कितना, 0, कुछ मिला ही नहीं। सही बात है ना, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको क्लिक करा ये बात? कुछ भी नहीं मिला, नो, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो तुम।
कांट डिटरमाइन, नो एग्जिस्ट टर्म ऑफ 50, पावर 50 का कोई टर्म ही नहीं है। अब जाकर के तुम में से कई बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं, अब बहुत बढ़िया रिप्लाई भी दे रहे हैं, बहुत सही बहुत सही। ओजस्वी भूल गए क्या बेटा? 1 प्लस एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब को ब्रेक करना, 1 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ब्रेक कर ले बेटा, है ना, वहां से मिल जाएगा, हाँ चमक जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो धीरे धीरे और चीजें पकड़ में आ रही है। अच्छा, कभी कभी और अब लेवल ऊपर करता हूं। कोफिशिएंट में मांगा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन 1 प्लस एक्स की पावर 4, और यहां दे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5, मान लो ऐसे दे दिया। फिर अब देखो और थोड़ा और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलते हैं लेवल को, है ना। कैसे? देखो अब यहां ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते, अंदर के टर्म भी डिफरेंट है। अब क्या करोगे, है ना, अब ऐसे करेंगे कि हम इसका जनरल टर्म लेंगे 4cr1, ठीक है, और x की पावर r1, ठीक है, और इनटू इसका जनरल टर्म लेंगे 5cr2, ठीक है, इनटू में x स्क्वायर की पावर r2, ठीक है, थोड़ा सफाई से लिख देंगे 4cr1 x की पावर r1, 5cr2 इनटू में x की पावर 2r2, समझ जाओगे आप। अब और अच्छे से लिखता हूं 4cr1 इनटू में 5cr2, इसका कोफिशिएंट ये रहा, इसका कोफिशिएंट, और x की ओवरऑल डिग्री आ जाएगी r1 प्लस 2r2, और मैं चाहता हूं कि मुझे x की डिग्री कितनी मिले, 4 मिले। ये मेरी डिमांड है क्वेश्चन से, मतलब मैं r1 प्लस 2r2 से 4 चाहता हूं। r1 प्लस 2r2 से मेरी क्या डिमांड है, 4 लाके दो। अब r1 प्लस r2 बेचारे गए कॉर्नर में और ऐसे आपस में, ठीक है, ऐसे आपस में टेबल बनाने बैठ गए कि यार कैसे लाए, अपन दोनों को मिलकर 4 लाना है, ठीक है, r1 प्लस 2r2 को 4 लाना है। ध्यान से समझना, टारगेट है r1 प्लस 2r2 को 4 लाना है। r1 ने कहा चल यार मैं 0 हो जाता हूं। अगर ये 0 हो गया तो 0 प्लस 2r2 बराबर 4 हो जाएगा, तो माने r2 की वैल्यू 2 हो गई। माने एक दुनिया में ऐसा हो सकता है दोस्त, जब r1 की वैल्यू 0 हो और r2 की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है ना, तो 0 प्लस 4 आ जाएगा। तो उस समय पे कोफिशिएंट क्या होगा, उस समय पे कोफिशिएंट होगा 4cr1 की जगह 0 इंटू में 5cr2 की जगह 2। कोफिशिएंट मिल गया, एक काम खत्म हो गया। यहां तक की बात समझ में ही रतन, ठीक है। अब देखो फिर क्या, एक और, फिर r1 ने कहा चल मैं 1 हो जाता हूं। अगर मैं 1 हो गया तो r1 की जगह 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2r2 बराबर 4, माने 2r2 की वैल्यू 3, माने r2 की वैल्यू 1.5, और r2 1.5 नहीं चलेगा यार, पॉइंटों में नहीं होता भाई, पूरा प्रॉपर आंसर होगा। तो ये यहां से हमें कुछ नहीं मिला। अब फिर r1 ने कहा चल मैं 2 हो जाता हूं। r1 अगर 2 हो गया तो 2 प्लस 2r2 बराबर 4 होगा, और आप में से कई लोग समझ जाएंगे r1 की r2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर ये वाला सेट बैठ गया तो मैं r1 की जगह पे 2 और r2 की जगह 1 रखता हूं। तो कोफिशिएंट और क्या मिला, एक तो कोफिशिएंट मिला ही था, दूसरा मिल गया 4c r1 की जगह 2 और r2 की जगह 1, 5c 1, ये भी मिल गया। और सोचा कि क्या और पॉसिबिलिटी है, हमने 3 रख के देखा, 3 रखने पे क्या हो रहा था, यहां पे 3 रखा, 3 प्लस 2r2 बराबर में 4, r2 की वैल्यू आ रही है 0.5। मैंने मना करा था ना पॉइंटों में नहीं चलेगा, हटाओ, तो यहां से कुछ नहीं मिला। फिर r1 की जगह 4 रखा, अगर मैंने r1 की जगह 4 रखा तो 4 प्लस 2r2 बराबर 4, समझदार व्यक्ति समझ गया 0। अच्छा, माने एक और कोफिशिएंट मिला, कितना, r1 की जगह 4 तो 4c 4 इंटू 5c 0। अब एक बच्चा समझ गया कि सर फिर इसका मतलब r1 के नाम पे इवन ही चलता है, 0 भी चल रहा है सर, देखो 2 भी चल गया, देखो सर 4 भी चल गया, तो 6 भी आएगा। मैंने कहा चल 6 सोचते हैं, ठीक है बेटा। अगर 6 सोचा तो यहां हो जाएगा 6 प्लस 2r2 बराबर 4, माने 2r2 बराबर कितना हो गया, -2, माने r1 बराबर कितना हो गया, r2 बराबर हो गया -1। अब तू बता क्या 5c -1 चला लेगा? अरे नहीं 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 सर, नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा। हाँ, तो फिर ये जितना भी है ये सब बेकार हो जाएगा, ये जितना भी है सब यूजलेस हो जाएगा दोस्त।
समझ में आया? माने ये सब नहीं चलता, बस सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक खेच सकते हैं, तो 4, ये मेरा कोफिशिएंट हो गया। अच्छा, अगर ये कोफिशिएंट हो गया तो 4c0 होता है 1, 5c2 होता है 10। सही है? अच्छा, 4c2 4 इंटू 3/2 माने 6 इंटू 5, 1 इंटू 1, फाइनली अगर देखा जाए 10 प्लस 30 प्लस 1 माने कोफिशिएंट हो गया 41। 41 इज द राइट आंसर। 41 इज द राइट आंसर। 41 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब स्तुति, बिल्कुल सही जवाब शुभम का, एकदम शानदार जवाब। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई? देखो अब ये एक क्वेश्चन आता है, सर आपने ऐड क्यों किया? तो देखो जवाब क्या है, हमारे पास में ये केसेस हैं, ये केस या ये केस या ये केस, ठीक है ना? तो फिर जब भी यहां लगता है तो बीच में प्लस लगेगा, ये या ये या ये, ऐसे। दूसरा एक तरीका यह है कि या से समझ लो, और नहीं तो पूरा प्रॉपर इसे खोलो। खोलने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सबके बीच में प्लस लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो आपकी पकड़ में आया होगा। ठीक है, हमने तो 3-4 क्वेश्चन करे हैं, इनसे आपके थोड़ी तो बुद्धि का विकास हो गया होगा कि भाई ये एक्चुअल में क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन में ऐसे करते हैं ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा देखो, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर की पावर 6। ठीक है भाई, 3x स्क्वायर की पावर 6। अब ये क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि भाई अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो तो आपकी चॉइस है, देखो किस तरीके से आप करना चाहते हो वो आपकी बिल्कुल ठेठ आप ही की चॉइस रहेगी। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अच्छा आकाश ये जो भी चल रहा है मेंस है ना एडवांस ही है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाती जा। देखो जैसे x की पावर 4 की बात करी है ना, अब ये हमारी चॉइस है कि देखो इसमें हालांकि दिखने में आपको 3 टर्म दिख रहे होंगे, उम्मीद है आप में सभी लोगों को यहाँ पे 3 टर्म दिख रहे होंगे ना। तो देखो जब क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया जा रहा है कि हमसे x की पावर 4 मांग रहा है, लेकिन हमें क्योंकि बायनोमियल आती है, तो हम सारा खेल बायनोमियल के रास्ते से खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि बायनोमियल में ही कहानी चलाई जाए। अगर बायनोमियल में कहानी चलाएंगे तो सर कैसे चलेगी कहानी? ऐसे चलेगी कि हम इसमें 2 टर्म करेंगे। देखो इसे एक अलग ब्रैकेट में ले लेंगे और 3x स्क्वायर को अलग मान लेंगे, हमको सिर्फ 2 टर्म पता होनी चाहिए। अब मैं जिस दिन इसे ओपन करूंगा तो मैं इसका जनरल टर्म सोचूंगा। जनरल टर्म मतलब जैसे मैं जनरल टर्म सोचूंगा तो 6c, इसे जैसे मैंने मान लो r1 ले लिया, ठीक है, 6c r1, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स की डिग्री r1 इंटू में 3x स्क्वायर की पावर r1, ये हो जाएगा, ऐसा बन गया। अच्छा अगर बाय द वे मेरे को दिख रहा हो तो मेरे पास में अब यहां पर 2 माइनस एक्स की पावर r1 तो बन गया, लेकिन अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा और चाहिए कि भाई ये तो सर इसका क्या करेंगे, ये इस पे दोबारा से बायनोमियल लग जाएगा ना। हाँ लग सकता है, देखो बायनोमियल, अगर इस पे बायनोमियल लगेगा तो देखो क्या होगा 6c r1 इंटू में यहां पे ध्यान से देखना, तो ये कैसे खुलेगा, इसकी डिग्री अब r1 है ना, तो ये खुलेगा r1c r2। हाँ। अच्छा देखो अब कई बच्चे ने मेरी गलती पकड़ी, उसे ठीक कर देता हूं पहले, है ना, इससे पहले कि अपन चले आगे। देखो अब मेरे को यहां पर कई बच्चे कह रहे हैं इसे 6 माइनस r1 लिखो, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा तो अब मेरा जनरल टर्म क्या हो गया 6c r1 इंटू में, अगर मैंने इसका भी जनरल टर्म सोचा तो दैट विल बी 6 माइनस r1c r2, पहली पार्टी 2 की पावर 6 माइनस r1 माइनस r2 इंटू में माइनस एक्स की पावर r2।
इंटू में 3 की पावर r1 इंटू में x की डिग्री 2r1 और सफाई से लिखा 6c r1 इंटू 6 माइनस r1c r2 है ना 2 की पावर 6 माइनस r1 माइनस r2 3 की पावर r1 और ओवरऑल x की डिग्री कितनी, x की डिग्री हो रही है एक -1 को अलग करना पड़ेगा पहले, ठीक है -1 क्योंकि ये -1 है ना, -1 की पावर r2 इंटू में x की डिग्री कितनी बन रही है, x की डिग्री बन रही है r2 प्लस 2r1। अब देखो भाई हम इतनी दूर तक जा चुके हैं, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई, कैसे 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 कहानी चलाते जा रहे हैं अपन लोग, एक एक पॉइंट को समझना भाई। इस पर दोबारा बीटी लगाई, बीटी लगाते इसका जनरल टर्म ले लिया, ठीक है 6 माइनस r1 cr2 2 की डिग्री पहली पार्टी की डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस और माइनस x की पावर है ना r2। यहां तक मेरा दादा गला इसमें सभी लोगों को दिख गया। ओके अब हम क्या चाहते हैं, हमें x की डिग्री 4 चाहिए, x की डिग्री 4 चाहिए मतलब हम चाहते हैं यहां पे 4 आ जा भाई, ये 4 दे दे, तो हमारी नजर में सिर्फ एक ही बंदा चलेगा, r2 प्लस में 2r1 बराबर 4 हो। रेडी, ओके देख लिया आपने, ओके 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 है ना। अब जरा ध्यान से देखते हैं अब क्या करा जाएगा, अब क्या करा जाएगा, वापिस से वही टेबल पे आ जाते हैं, r1 या r2 ले लेते हैं, हमको 4 चाहिए तो r1 के नाम पे अब की बार हमने उल्टा खेला, r2 के नाम पे 0 ले लेते हैं, r2 की जगह 0 लेते ही 2r1 बराबर 2 हो गया, फिर हम सीधे 2 ले रहे हैं r2 की जगह, r2 की जगह 2 लेते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, सही है। R2 की जगह हमने लिया कितना, R2 की जगह हमने लिया 4, अगर मैंने R2 की जगह 4 लिया तो ये 0 हो गया, पिछली बार से सीख गए थे हम। अगर मैंने ऐसा ले लिया, क्या तक की बात समझ में आ गई, अब यहां तक की बात अगर समझ में आ गया, R1 R2 अगर आपके पकड़ में आ गया तो अब मैं कोफिशिएंट की दौड़ पे आ रहा हूं, मुझे कोफिशिएंट क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखने वाली चीज है। पहले 2 0, R1 की जगह 2, R1 की जगह 2, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 6c2, ठीक है, R1 की जगह 2 और R2 की जगह 0, तो दैट बिकम्स 4c0। 2 की डिग्री 6 माइनस 2 माइनस 0 माने 2 की डिग्री 4, ठीक है, 3 की पावर R1 3 की पावर 2, ठीक है, -1 की पावर R2 तो इंटू में -1 की पावर 0, एक काम खत्म प्लस, ठीक है। अब मैं अगले पे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट अब मैं 1 और 2 उठा रहा हूं, R1 की जगह 1 तो 6c1, ओके, इंटू जैसे मैं R1 की जगह 1 रखूंगा यहां हो जाएगा 5c, R2 की जगह 2, ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है, हाँ, फिर मैंने लिखा 2 की पावर में कितना 6 माइनस R1 की जगह 1 और 2 घटाने पे 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर में यहां पे कितना हो जाएगा, R1 की जगह पे कितना हो जाएगा 1 और -1 की पावर 2, ठीक है, -1 का स्क्वायर, इसको भी खत्म करो प्लस, अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज अगले नंबर पे हम ले आते हैं किसको, इसको, हाँ भाई 0 4 रख रहा हूं, 6 0 और 6 माइनस 0 इज 6c4, ठीक है, इंटू 2 की डिग्री 6 माइनस दोनों का सम तो 2 की डिग्री 2, ठीक है, 3 की पावर R1 कौन है भाई, R1 है 0, -1 की पावर कितना 4, लो भाई अब ये कोफिशिएंट का सम कर लेना, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां इसके आगे आप संभाल लेना भाई, ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं है कि 6c2 पता नहीं हमें, ठीक है ना, जैसे 6c2 का मतलब था 6 5 30 15, ठीक है, 4c0 इज 1, 2 की पावर 4 इज 8, 8 इंटू 9 72, ये तो ये काम हो गया इसका, ठीक है, यहां से 6c1 का मतलब 6, 5c2 का मतलब 5 इंटू 4 10, 60 इंटू में 8 8 दिया 24, सही है, प्लस इसकी बात करेंगे दैट इज 1, 64 माने 62 का मतलब 15 इंटू 4 60 ही हो गया भाई, बाकी तो आप जोड़ जाड़ लेना, नेक्स्ट सम अप कर देना, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक का क्वेश्चन अब आपसे बनना चाहिए, इस लेवल तक अब मैं आपको ले आया हूं
कि अब आप इस लेवल की चीजों को देखिए, वापिस से समझने की चीज है ना, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, नहीं आया समझ में, ये लास्ट लाइन छोड़ देना बेटा, समझ अगर मान लो सम नहीं आ रहा आपको तो ये छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना समझदारी से आपको समझना पड़ेगा कि आप एक एक करके एक एक सेट रख रहे हैं, पहला सेट फिर दूसरा सेट फिर तीसरा सेट, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा मेरा दाना ख्याल है ये बड़ी गजब की चीज आई, ठीक है। उम्मीद है आप में से सभी लोगों को पहला तो ये समझ में आ गया कि 6C(R1) फर्स्ट पार्टी की पावर, दोनों का डिफरेंस, सेकंड पार्टी की पावर R1, फिर इस पर दोबारा BT लगा, इसका जनरल टर्म ये आया, ठीक है। और जो भी जनरल टर्म आया उसके अंदर फिर हमने R और वगैरह वगैरह सब अलग कर लिए, ठीक है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट सारे आगे कर लिए, ठीक है। बाकी मल्टीप्लिकेशन पे आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, मेरा ये पार्टी भी नहीं था, मैं तो सिर्फ ऊपर तक करने के लिए था, मैंने जो जैसा कर दिया कर लिया, आप देख लेना, बाकी तो आप मल्टीप्लिकेशन खुद कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन जल्दी से, अपनी तरफ से क्वेश्चन में हो गया 5, छठा क्वेश्चन, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7 in 1 - x माइनस में दे रखा है x² प्लस में x³ की पावर 6। अब देखो 4 में लिया है वो हमारे को, 4 में, अब लेकिन 4 जितना कभी कोई लेके जाएगा नहीं, है ना, 4 जितना कोई भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है, ठीक है, 4 जितना कोई भी नहीं लेके जाएगा, इसको भी संभाल के खेलना, ठीक है। इसको 30 कर लेना, आंसर आ जाएगा उससे, सही है ना। अच्छा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, अब देखो ये क्या स्मार्ट गेमर है, 4 के ऊपर अगर वो लेके जा रहा है तो जरूर कुछ स्मार्ट कम करेगा, मतलब अब वो ट्रायनोमियल तक तो समझ में आता है, वो 4 पे लेकर आ रहा है ना, तो आप समझ लो कि कुछ गड़बड़ करेगा। जैसे इसमें आप समझ सकते हो कि पीछे से -x² अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो अंदर अंदर 1 - x बनेगा, और जैसे ही ऐसा बन रहा हो तो आपको ये भी पकड़ में आ जाएगा कि ये फिर से सर 1 - x है, ये 1 - x, इन दोनों में से -x² कॉमन लिया, ये आया, और 1 - x फिर से कॉमन आ जाएगा, और अंदर ही अंदर 1 - x² छोड़ेगा, पावर में 6 है, तो पावर में 6 यहां लगेगा और यहां लगेगा, तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इनमें ढूंढता फिर रहा है, और दोनों पे BT लगेगी। अब दोनों पे BT कैसे लगेगी सर, ये भी बात कमाल की है, ठीक है। तो मेरा दादा ख्याल है ये भी समझना पड़ेगा, आप समझो क्या क्या करना है, x की पावर 7 इन दिस 6C(R1) -1 की पावर, या यूं समझे -x की पावर R1 डायरेक्ट, यहां इनटू में 6C(R2) इंटू -x² की पावर R2, तो यहां से देखा जाए 6C(R1) इंटू में 6C(R2) और -1 की पावर R1 इंटू -1 की पावर R2 अलग कर दो, और x की डिग्री R1 + 2R2 फिर से अलग कर दो, और हमसे डिमांड की जा रही है R1 प्लस में 2R2 की वैल्यू 7 ले आओ, ठीक है भाई, R1 + 2R2 की वैल्यू 7, R1 R2 फिर विचार वापस से। आई थिंक यहां तक की बात आपको भी पकड़ में आ गई होगी, क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। मतलब ये लेवल है, लेवल, अब अपन किस लेवल पे चल रहे हैं, क्या हमारी दौड़ बनेगी, ठीक है, उसको पकड़ना पड़ेगा। R1 के नाम पे 0 नहीं रख सकते, अब की बार मैं R1 के नाम पे 1 ले रहा हूं, ठीक है, 1 लेते ही यहां हो जाएगा 3, फिर मैं 3 ले रहा हूं, 3 लेते ही यहां हो जाएगा 2, यहां पे मैं 5 ले रहा हूं, अगर मैंने 5 ले लिया तो यहां से आ जाएगा 1, तो फिर यहां 7 ले रहा हूं, ठीक है, 7 अगर मैं लेता हूं तो 0, लेकिन रुको 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 रुको, आपको पता होना चाहिए R1 जो है वो 6 के नीचे बैठा है, 6 इसका सबस्क्रिप्ट है, ठीक है ना, तो अगर ये वो इसका सबस्क्रिप्ट है तो 6 से ज्यादा नहीं होता, तो R1 की वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं चलेगी, तो ये हटा हुआ, मतलब लिख के हटा देना, लिख के हटाना, ध्यान से समझो, लिख करके हटाना बकायदा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो R1 के नाम पे 7 नहीं ले सकते आप, बाकी ले सकते हो, बाकी सब अलाउड है, तो इसका मतलब 135 तक सब चलेगा, क्योंकि R1 के नाम पे 5 ले सकते हैं, तो पहली चीज ये भी समझो।
अरे यार ये कहानी अलग है। अच्छा ऐसा, अब सोचो कॉफिशिएंट में क्या क्या लेना है। अगर मेरे से कॉफिशिएंट पूछा था तो क्या क्या करेंगे भाई। ओके 1 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6c1 इंटू में 6c3, ठीक है, इंटू में -1 की पावर 1 इंटू -1 की पावर 3 बन गया। ठीक है, 1 और 3 मैंने पुट कर दिया, प्लस अगले नंबर पे 3 और 2 रख रहा हूं, 6c3 इंटू 6c2 इंटू में -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर, प्लस अगले नंबर पे 5 और रख रहा हूं, 6c5 इंटू में 6c2 इंटू में -1 की पावर 5 और -1 की पावर 2। कैसे 5 और 1 होगा ना, ये 5 और 1 होगा, -1 की पावर 5 और अगले वाले -1 की पावर 1। अब बाकी आप सॉल्व कर लेना, तो पॉसिबल है ना, तो बहुत जरूरी है। इस बेसिक को पकड़ के चलो बस। अगर आपने ये पकड़ लिया ना तो बताओ बेस्ट टू बेस्ट काम कर रहे हो, बेस्टम बेस्ट खेलने लग गए अब आप। हाँ बेस्टम बेस्ट खेल रहे हो, बेस्टम बेस्ट, बिलीव मी। ये सब आपकी हैबिट में आ जाना चाहिए कि अच्छा वो क्वेश्चन में ऐसे देगा, हम ऐसे ऐसे बचा लेंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे। पूरी आदत होनी चाहिए आपको इसकी। हाँ क्योंकि है ना, अगर एक बार जैसे अपन ने क्वेश्चन कर लिए ना, जो भी लगेगा, जो फर्स्ट टाइम खर्चा लगता है इसमें, फिर धीरे 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 हमारे को समझ में आता है कि यार अपन अच्छा कर गए थे काम। क्या वो ठीक है, अच्छा मे बी ओके, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हम एक तरह के क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 3, ठीक है, ठीक है, 1 या 2 3 पे ऊपर काम हो सकता है अपना। लेकिन इससे ज्यादा देखो, हम साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं पूरी ताकत से कि भाई आप ऐसा नहीं तो ऐसा समझें, ऐसे नहीं ऐसे समझें, ठीक है, इससे इधर नहीं बैठ सकता। 1 प्लस एक्स की पावर m, क्योंकि अपन इससे इधर कितना टाइम देंगे ना, 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, में क्वेश्चन में दे रखा है a0 प्लस में दे रखा है a1x प्लस में दे रखा है a2x स्क्वायर प्लस में दे रखा है a3x क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, और साथ में दे रखा है कि इफ, क्वेश्चन में दे रखा है a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 10, फाइंड m कॉमा n, फाइंड m कॉमा n। ठीक है, हाँ भाई, आप में से कितने लोगों को आया, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि ये अब ये वाले क्वेश्चंस अपने में से कितने लोगों का बन गया, अब ये वाले क्वेश्चंस में से कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बता देना कि भाई ये वाले क्वेश्चंस यहां तक ही समझ में आ गए थे, ये वाले सारे आ गए कि सर समझ में आ गया, ये सब जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता गया कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बताना। मुझे आ रहा है सर, मलय, उत्कर्ष, आयान, हरेंद्र, सनी, ठीक है, आशीष, ओके, हेलो, क्रिश बहुत तेजी से निकल गया, अजीत, ठीक है, शुभम, सूर्यांश, आदिति, है ना, अदिति आदिति दोनों, आयुष, ओके, विपुल, शुभम, तनिष्क, ठीक है, राज, ओके, सागर, रतन, विद्याभूषण, विनय, स्नेहा, ठीक है, शिवम, केशव, रोहित, ओके। देखो इतने लोगों को अगर बाय द वे पकड़ में आ रहा है तो फिर अपन बढ़िया चल रहे हैं यार। तुम लोग बराबर करते रहा करो, तुमको पता नहीं है, जैसे तुम बिल्कुल ठंडे पड़ते हो ना, तो यहाँ पे ना वो क्या नाम है, यहाँ जो वो 2 3 जो ट्रोलर टाइप के होते हैं ना, वो अधिकार जमा लेते हैं। हाँ बताते रहा करो, आगे 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 आ, नहीं तो ऐसे थोड़ी पूछूंगा मैं हर बार। ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड। अगर दीपक अपनी रोशनी नहीं फैलाएगा ना तो अंधेरा राज करेगा, आपको बताना ही पड़ेगा दीपक को कि नहीं मैं हूं, आप ही को पकड़ना है इस बात को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, ध्यान, सुनो 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 सुनो,
ठीक है। प्रकाश तुमसे पूछ ही कहां रहे हैं आप, तुमसे तो पूछ ही नहीं रहे, तुम तो 10 बार लिखते हो एक लाइन को, तुम तो खुद ट्रोलर टाइप के हो यार, हैं? एक ही लाइन को 10 10 बार एंटर 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 एंटर, ये क्या तरीका है? एक बार लिखा हो गया काम खत्म, हमको पढ़ने में आ गया, नहीं थोड़ी देर बाद वापस दे दिया। एक साथ में पूरा स्क्रीन पे अधिकार रख लेना, यूं थोड़ी ना चलता है। पता है उल्टा अच्छी इमेज का आदमी बुरा बन जाता है। क्या, आगे बढ़ते हैं ना। देखो जरा अब पहले इस पे बात करते हैं। ये अब इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करो तुम। वो पिछले वाले क्वेश्चन तो आप समझ लो बिल्कुल घास थे, घास। सबसे पहले जनरल टर्म पे बात करो। जनरल टर्म्स काफी कुछ सिखाएगा बेटा आपको। इसकी जनरल टर्म क्या हो सकती है? इसकी जनरल टर्म हो सकती है MC_R1 x की पावर R1, ये होगा। और यहां कितना हो जाएगा? NC_R2 और माइनस x की पावर R2, ये हो जाएगा जनरल टर्म। ठीक है, अच्छा इसे सफाई से भी लिख लेते हैं। MC_R1 इंटू में NC_R2 x की पावर R1 प्लस R2 इंटू -1 की पावर R2 अलग। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। अब सोचो A1 कौन है? A1 x का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो A1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, माने x की डिग्री कितनी? 1। A1 x की डिग्री 1 का कोफिशिएंट है, माने A1 अगर मुझे निकालना है फॉर A1, पहले मैं A1 की बात करता हूं। अगर मुझे A1 निकालना है तो A1 जो होगा वो x की पावर 1 का कोफिशिएंट है। तो जिस दिन ये R1 प्लस R2 1 दे देगा ना, तो जो भी कोफिशिएंट होगा वो मेरा A1 होगा। ठीक है, तो A1 क्या चीज होगी? A1 इज इक्वल टू में हो जाएगा, A1 एक्चुअल में तब आएगा जब x की डिग्री R1 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो सोचो 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 सोचो। देखो अब यहां थोड़ा सा नजर रखना, ठीक है, अपने पे समझना ये क्या खेल है। A1 मैं आपके लिए बता सकता हूं कि जैसे A1 की बात करें ना, तो A1 के लिए A1 इज कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x टू द पावर 1, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1 आ जाए। R1 प्लस R2 कितना आ जाए? 1 आ जाए। और चुटकियों का काम है, चुटकियों का काम है बेटा। R1 प्लस R2 1 दे देगा, R1 प्लस R2 1 दे देगा। मैं आपको बताऊं बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल। इस बार मैं कोई वो भी नहीं बनाऊंगा, मैं सीधे बोलूंगा कि या तो ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है, या तो ये 1 0 हो जाए या 0,1 हो जाए। सोच लो, अगर ये 1 0 हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा तब भी 1 आएगा, 0 और 1 होगा तब भी 1 आएगा। तो A1 क्या आया? A1 आ गया ना। A1 कैसे लाओगे भाई? अपन ने जैसे 1,0 रखा, तो 1,0 रखते क्या हो जाएगा? MC1 इंटू में NC0 और -1 की पावर जो भी पीछे वाला था 0, या माने प्लस। अब 0,1, अब 0,1 रखता हूं, देखो जरा 0,1, 0,1 रखते कितना हो जाएगा? MC0 NC1 इंटू 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 -1 की पावर 1, सही है। और आप में से कईयों को अगर पता हो तो MC1 सोच बेटा, MC1 इज M, MC1 इज M, NC0 इज 1, 1 1 1 1, NC0 माने 1। अच्छा, -1 की बार 0 इज 1, ये बात समझ में आई। प्लस MC0 इज ऑल्सो 1, MC0 इज ऑल्सो 1, NC1 इज N, NC1 इज N, ठीक है। और -1 की पावर 1 इज -1। तो फिलहाल मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं, इसका माइनस, ये जो माइनस है ना, इसका माइनस। तो मेरे पास में क्या बन रहा है भाई? मेरे पास में M-N बन रहा है, माने मेरा कोफिशिएंट A1 क्या आया? M-N आ गया, माने ये मुझे M-N मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आया? अब आप में से कई लोग सोचना कि मेरे पास में कोफिशिएंट क्या आ रहा है? M-N आ रहा है। ओके, ये मेरे पास में M-N आ रहा है। क्या यहां तक की बात पकड़ में आई? तो मेरे पास में A1 आ गया, A1 तो चलो बन गया भाई, ठीक है। लेकिन मेरे को एक और बात बताइए कि अगर आप पूरी कहानी को समझे, ठीक है, अब मुझे चाहिए A2, M-N। क्या मेरे पास में A1 के साथ कोई कंडीशन मिल सकती है क्या? काश मुझे कोई कंडीशन मिल जाती। क्वेश्चन में A1 प्लस A2 बराबर 10 दिया है, काश A2 के साथ कुछ और कंडीशन मिलती, मेरा क्वेश्चन डन हो जाता। A2 बराबर में सर A1 प्लस A2 बराबर A2 बराबर में M-N होगा। मलय कह रहा है A2 बराबर में M-N होगा, कुछ कहना चाह रहा है कोई।
रुक करके समझो कि क्या कह सकता है, ये क्या हो सकता है। m माइनस एन बराबर में कैसे सोच रहे हो तुम, ऐसे कैसे दिमाग लगाया तुमने कि ये ऐसे सोच रहे हैं सर अपन तो। अगर आप सही सोच गए तो मेरे को मजा आ जाएगा, अगर आपने सही सोच के जवाब दे दिया कि क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, आप आगे की बात सोचो, कुछ रास्ता दिखाओ। आप में से कोई अगर मुझे इसका रास्ता यहां से दिखाए, A2 तो निकाल लेंगे, A2 तो निकाल देंगे क्वेश्चन में। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से एक एरर हुई है क्वेश्चन के अंदर, एक एरर है क्वेश्चन में। एरर क्या है? एरर ये है कि A1 प्लस A2 बराबर 10 नहीं है, ये A1 ठीक है इक्वल टू A2 बराबर 10 है, क्योंकि ये किसी टाइम पे एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन, सॉरी, है ना, ये एरर हुई है मुझसे। अच्छा, तो इसका अगर A1 बराबर A2 बराबर 10 है तो उससे क्या निकलेगा? A1 की वैल्यू 10 आ गई, माने m माइनस एन बराबर 10 आ गया। ये मेरे पास में पहला केस बना। अब A2 भी 10 है, ठीक है, अब A2 के लिए दौड़ो, तो मैं A2 के लिए दौड़ता हूं। A2 कौन है? A2 कौन है? A2 कौन है? कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो मेरे को बताए, अब मैं चाहता हूं R1 प्लस R2, भैया तुम 2 बता दो, 2 कब दोगे? तो लोगों ने कहा सर 3 केस हो सकते हैं। कौन कौन से 3 केस हो सकते हैं? ये वाला 2 बन जाए, पास वाला 0 बन जाए, या फिर ये दोनों 1 1 बन जाए, या एक पहला 0 और दूसरा 2 बन जाए। क्या कहते हो आप? ऐसा इतनी तेजी से? हाँ क्यों नहीं, 2 0 1 1 या 0 2। सोचो 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 सोचो, जल्दी जल्दी सोच के जवाब दो। 2 0, ये वाली बात पकड़ में आई या नहीं आई? अगर ये समझ में आ गया कि हाँ सर ऐसा सोचा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अगर मैंने 2 0 लिया तो मेरे को कोफिशिएंट बताना। A2 मुझे क्या मिल रहा है? देखो मैं कहां चल रहा हूं। A2 यहां ये रहा मेरा पास कोफिशिएंट है ना, मैं 2 0 रख रहा हूं, 2 यहां 0 यहां, ठीक है ना, ये R2 है, ठीक है, यहां 2 यहां 0 लिख रहा हूं, ठीक है। तो MC2 NC0 इनटू में -1 की पावर 0, या मैंने प्लस, अब मैं 1 1 रख रहा हूं, 1 1 MC1 और -1 की पावर 1, डन। या अगले नंबर पे रख रहा हूं, क्या कितना, 0 2, 0 या 2 या, तो MC0 NC2 और -1 की पावर 2, और मुझे पता है A2 की वैल्यू भी 10 है, A2 की वैल्यू भी 10 है। अब क्या करा जाए? अब NC0 तो 1 होता है, सर ये कैसे लाओगे? अरे कुछ नहीं, कहां से कौन कह रहा है लाएंगे, ये इसको ऐसे लिख लेंगे और क्या। अच्छा, और सर इसका 1, इसका 1, अरे ये दोनों 1 है, 1 1, तो क्या लिखूं? 1 1 लिख देता हूं, चल तेरे लिए, ठीक है। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, ऐसा भर जाता है कुछ, इंटू 1 अब ठीक है, इंटू 1 प्लस MC1 N, NC1 N होता है सर, N, और -1 की पावर 1, सर ये माइनस का हो जाएगा, ओके, यहां पे माइनस लगा लेते हैं। अच्छा यहां क्या, MC0 सर 1 होता है, 1 1, ठीक है, इंटू NC2 N-1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2, और -1 का स्क्वायर तो यही है, ओवरऑल कितना हो जाएगा 10। अच्छा फाइनली एलसीएम आ गया 2, तो मुझे यहां से दिख रहा है M-1 माइनस MN प्लस N-2 बराबर में 20, ऐसा, ठीक है। ये मेरे को A2 ने दिया, ठीक है, ये मेरे को A2 ने दिया, ये मुझे A2 ने दिया, A2 ने। और मुझे यहां से एक चीज और पता है, काश कुछ और भी मुझे मिल जाता। M और N को लेकर के मैं फंसने वाला नहीं हूं, मेरा आंसर बन जाएगा भाई, मेरा आंसर बनने को तैयार बैठा है। कैसे बनने को तैयार बैठा है? देखो कई बच्चों को पता है ये बन गया सर M², माइनस में 2MN अलग कर दो, प्लस का N² अलग कर दो, पहले तो आप इनको साइड साइड करो, और दूसरी तरफ से सर आप इससे माइनस का M और माइनस का ये 1 है 1, ठीक है ना, माइनस का M माइनस का ये 1 है ना, तो -M इन दोनों की गुणा से और इन दोनों की गुणा से -N बराबर में 20 अलग कर दो। अब आपको पता होगा सर ये M-N का होल स्क्वायर है, हाँ, और ये माइनस के अंदर M प्लस N है। अरे यार ये बदमाशी कर रहा है, ये कितना हो गया 100, ये तो 100 हो गया, कहां से? अरे इसकी वैल्यू 10 रख दी, -100 माइनस 20 बराबर में कितना, M प्लस N, तो M प्लस N बराबर कितना हो गया, C। मेरे से कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? मेरे से कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं,
अच्छा, तो ऐसे दो नंबर जो जुड़ते हैं 80 देते हैं, दोनों घटते हैं तो 10 देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, m माइनस एन बराबर में 10, मैं ऐसे ही सोच लूंगा, m की वैल्यू 45 है और n की वैल्यू 35 है, दोनों जोड़ते हैं 80 देते हैं, दोनों का डिफरेंस 10 है। क्या बात है, शुभम, अन्नान, अभिषेक दबा करके आंसर दे रहे हैं, आंसर दिए ही जा रहे हैं। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे क्वेश्चंस आपका वेलकम करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपका वेलकम करते हैं, बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपका वेलकम कर रहे हैं, वेलकम। बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चंस को घर पे करो रिपीट, ठीक है। जो मैंने आपको धीरे धीरे हीटअप करके लाया ना, इतना, ये वहां लेकर के आई आप चीज को। हाँ, इनकी तैयारी पे रहो मेरे दोस्त, वो आपको ये असली सुख देगा। खेल तो ये है। ठीक है, ओके, चलो ये भी बना आपसे, मुझे तो इसकी भी खुशी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप सभी लोग। आपने सभी लोगों ने इस बार तो दम लगा के दिखा दिया भाई। जो क्वेश्चन हमने फोड़े हैं ना लाइन के अंदर, मतलब अमेजिंग। कई बच्चों ने तो मतलब भाग भाग कर दिया सब। गुड, चलो अब वापस चलते हैं हम लोग। अब अपन ने एक पूरा सेगमेंट अपनी साइड कर लिया है। यहां तक का सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट था, जिसके अंदर हम लोगों को काफी सारी चीजों को समझना था। रेडी? और अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ हमारे पैर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ाव, और वो क्या है वो सुनिएगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ाव क्या है? ठीक है, बायनोमियल कॉफिशिएंट। ठीक है, की दुनिया। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, बायनोमियल कॉफिशिएंट की पूरी एक दुनिया है, पूरी एक दुनिया। हाँ भाई, देखो एक एक चीज बताता हूं। पहली चीज बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है। ये मैं ऑलरेडी प्रूव भी कर चुका हूं और बता भी चुका हूं। दूसरी चीज, ये भी बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी एनसीए इज इक्वल टू में एनसीबी दे रखा हो, ठीक है, तो या तो, ठीक है ना, तो या तो ए बराबर बी होगा, या, ठीक है ना, ए प्लस बी की वैल्यू एन के बराबर होगी। ठीक है, तृतीय वस्तु। तीसरी चीज मैंने आपको बता दिया है, एनसीआर अगर लिखा हो तो आप फ्रंट के दो दांत उखाड़ सकते हो, एन बाई आर, नीचे से नए दांत आ जाएंगे एन माइनस वन टी आर माइनस वन। ठीक है, दांत उखाड़ो स्कीम। ठीक है, दांत उखाड़ो स्कीम। ठीक है, चौथी चीज मैंने आपको ये बता दिया था, एनसीआर और प्लस के अंदर, ठीक है ना, एनसीआर माइनस वन अगर दे रखा हो, ऊपर वाला सेम हो, ठीक है, और नीचे वाले में अगर एक का डिफरेंस हो, ठीक है, तो हम ऊपर वाले में एक बढ़ा देते हैं और नीचे वाले में जो बड़ा है उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, एन प्लस वन सी आर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीवर्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम चल रहा है। ठीक है, यहां तक की बात तो मेरे को लगता है आप में से सभी लोगों ने सुनी है। ठीक है, अब कुछ नई बातें करने का भी समय आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, सबसे पहले ये जानिए कि वन प्लस एक्स की पावर एन को अगर आप ओपन करेंगे तो क्या क्या होगा। एनसी जीरो, एक्स की पावर जीरो, एनसी वन, एक्स की पावर वन, एनसी टू, एक्स का स्क्वायर, एनसी थ्री, एक्स का क्यूब, एनसी फोर,
एक्स पावर 4 और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में एनसी एन एक्स की पावर एन होगा। होगा 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 सर, बिल्कुल। अब एक छोटा सा काम कीजिए, छोटा सा काम कीजिए और काम डन है। और वो छोटा सा काम क्या करना है मेरे दोस्त, इतना सा कीजिए कि x की जगह पर 1 पुट कीजिए। क्या? x की जगह 1, ऐसे कुछ भी पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। x की जगह जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो ये 2 की पावर n हो जाएगा ये। और जैसे ही आप x की जगह पे 1 पुट करोगे, ये x x x 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब सब 1 होता है तो हट जाएगा। दुनिया में NC0 दिखेगा, NC1 दिखेगा, NC2 दिखेगा, NC3 दिखेगा और डैश डैश NCN दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया। ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू अस। ठीक है, ये रिजल्ट नंबर हमारा अगला पहला काम का रिजल्ट। इसे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इन सबके सम को सिग्मा एनसीआर बोल दिया। सिग्मा में एनसीआर, आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई थी? 0 से, और कहां तक गई है? n तक, और इसका आंसर 2 टू द पावर n। तो आप दोनों में से किसी को भी संभाल सकते हैं, ऐसा या ऐसा कुछ भी बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, हाँ ये मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी दोबारा से बता रहा हूं कि आप समझते चलना। अगर मान लो मैंने x की जगह पे -1 पुट किया होता तो सर इधर 0 बन जाता। हाँ ये तो 0 बन जाता अगर 1, अगर ऐसा होता तो फिर, लेकिन इधर क्या होता, अगर आपने -1 पुट किया होता ना, तो जितने भी ऑड डिग्री वाले हैं वो सब माइनस के होते, बाकी प्लस के होते। माने ये NC0 होता, ये माइनस में NC1 बन जाता, अगला NC2 बन जाता, माइनस में NC3, अगला NC4 और माइनस में NC5 बन जाता, ऐसा। एंड डेट डैश ये सब बढ़ जाते। अब जितने भी नेगेटिव है सबको हम उधर ले चलते हैं और हम कहते हैं कि NC0 प्लस NC2 प्लस में NC4 प्लस में NC6 इवन वाले सारे लोग एक तरफ और ऑड वाले एक तरफ। कौन से? NC1 NC3 NC5 ये इधर आके प्लस के हो जाते और ये दोनों बराबर माने जाते। अगर ये दोनों बराबर माने जाते तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जस्ट री राइटिंग इट। मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं, री राइटिंग। अगर मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं तो क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, मुझे ये पता चलता है ये बन जाता 2 की पावर n। अब मैं इसको देखो NC0 है ना प्लस NC1 प्लस में NC2 प्लस में NC3 प्लस में NC4 प्लस में NC5 प्लस में NC6। ठीक है, ऐसा देख रहा हूं। अब इसमें से मैंने क्या करा, NC0 प्लस में NC2 प्लस में NC4 और ऐसे वाले लोगों को अलग कर दिया, और प्लस में NC1 प्लस में NC3 प्लस में NC5 इन लोगों को अलग कर दिया। और आपको पता नहीं है ये वो लोग हैं जो आपस में बराबर हैं। अगर मैं इसे x कहता हूं, अगर मैं इस साइड वाले को क्या कहता हूं x, तो मुझे पता है इस साइड भी x है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं फॉर द टाइमिंग ऐसे बोल रहा हूं, मतलब है ना, ये x कह सकता हूं। अगर मैं इस सबको x कहता हूं तो ये भी x है, तो x प्लस x बराबर में कितना? 2 की पावर n। तो एक तरह से गौर से देखा जाए तो 2x बराबर में 2 की पावर n, इसका मतलब ये कि x बराबर में 2 की पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये जो x है ना 2 की पावर n माइनस 1, मैं यहां लगा सकता हूं। और लोगों ने भी यही किया, क्या किया, इसको उठा करके यहां लगा दिया 2 की पावर n माइनस 1, और यहां से एक जबरदस्त रिजल्ट मिल गया ये वाला। ये रिजल्ट क्या कहता है, सारे इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम हमेशा बराबर होता है और वो 2 की पावर n माइनस 1 होता है। इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम हमेशा बराबर होता है और वो 2 की पावर n माइनस 1 होता है। हम इतना सब नहीं, ये कॉपी में लिखेंगे जरूर, लेकिन इतना इतना दिमाग थोड़ी ना याद रखेगा। हमारा दिमाग हमें मोटी मोटी बातें पकड़ाता है, तो हम वो जो बात पकड़ी ना वो हम यहां लिख लेते हैं कि हमको 5वें नंबर पे ये समझ में आया कि NC0। अब देखो ये और समझना, किताब में NC0 नहीं बोलेगा, वो किताब में आपको C0 बोलेगा। C0 C1 C2 ये अपने आप अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं बोल रहा, तो है ना, NC1 NC2 NC3 चल रहा है। ये सबका सम किसके बराबर है? 2 की पावर n के बराबर है। ऐसे ही छठे नंबर पे आपको रट जाना चाहिए C0 प्लस में C2 प्लस में C4 डैश, इनका सम किसके बराबर होगा? 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, 7वें नंबर पे C1 प्लस C3 प्लस में C5 इन सब का सम भी 2 की पावर n माइनस 1। ऐसी चीजें पकड़ो आप ये पकड़ोगे, ये तो भले ही ठीक कॉपी में सस्ता रहेगा। आज तो नए नए बंदे LAV। राइट है,
ग्रेट ग्रेट, यू आर गोइंग ग्रेट, यहां तक की बात एकदम सही बराबर है, औख आएगी। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, ठीक है, अब देखो सुनो आगे की बात। आगे की बात भी बड़ी मस्त है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसा पूछा, क्या अच्छा, अब ये भी समझो, हमने अभी भी सीखा कि 1 + x⁴n जो होता है वो होता है nc0 प्लस में nc1 इंटू एक्स प्लस में nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में nc3 इंटू एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, बस इसको नजर में रखते हुए हमने एक और गजब की चीज ढूंढी, और उस टाइटल का नाम है व्हेन जीपी इज मल्टीप्लाइड टू बायनोमियल कोफिशिएंट। अगर बाय द वे किसी जीपी का मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट के साथ देखें तो क्या होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें एक दो बातें ध्यान रखना। फर्स्ट, स्टार्टिंग NC0 से हो। ठीक है, पहली चीज जो समझनी है NC0 हो। ठीक है, एंड सेकेंड NC1 शुड बी मल्टीप्लाइड टू एक्स, है ना। दो खास बातें रिमार्क में ध्यान रखना, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखना, जैसे आपसे किसी ने पूछा NC0 प्लस में किसी ने दे रखा है NC1 इंटू 2⁻1, NC2 इंटू 2⁻2, NC3 इंटू 2⁻3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या होगा। आपकी नजर पड़ी, एक मिनट तुम क्या कह रहे हो, यहां 2 फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, ये तो सर जीपी चल रही है। हाँ, और अगर जीपी चल रही है तो क्वेश्चन खत्म। कैसे क्वेश्चन कैसे खत्म, इसको इससे कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर कर सकते हो, देखो NC0 x की जगह 1 x की जगह 2 आ गया, x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर x क्यूब का, तो फिर आंसर में उधर का मिला लो, तो 1 + 2 की पावर n हो गया सर, इसका आंसर 3 की पावर n हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एकदम सीधा, सिर्फ मिलाना है, मिलाना। क्या NC0 से शुरू हुआ था? हाँ, फिर NC1 के साथ वाला x है, फिर ये एक्स स्क्वायर बन गया, देखो फिर एक्स क्यूब बन गया, तो इधर की तरफ वाला आंसर बन गया 1 + x की पावर n। व्हाट, यस, और क्या, आंसर हो गया खत्म। ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा, ठीक है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में पूछा NC0 प्लस में NC1 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर अगले में दे रखा है NC2 इंटू 4 की पावर 4 एंड डेट डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया, तो कंपेयर कर सकते हैं ना, NC0 NC1 के साथ वाला x है और जीपी बन रही है भाई, जीपी बन रही है 4 का स्क्वायर 4 की पावर 4, है ना, तो ये जीपी दिख रही है साफ, ये भी जीपी है ना, तो जीपी है, तो ये x की जगह रोल निभा रहा है, तो 1 + 16 की पावर n, माना आंसर इज 17 टू द पावर n। खत्म। क्या था की बात समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बस आज के दिन पे इतना ही कर रहे हैं अपन, रूपाली ने कह दिया, अपन जा रहे हैं, टाटा। ठीक है, चलो, और काम में एक सेकेंड, काम में आज के दिन पे आपको कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, कोफिशिएंट वाले चुन चुन करके क्वेश्चन कर देना, चुन चुन करके क्वेश्चन कर देना, फिर भी नोटिफिकेशन में भिजवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से, है ना, चुन चुन करके जितने भी कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन है वो सारे निपटा देना, ठीक है। कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन निपटा देना याद करके, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 82, 83, 82, ठीक है, 82 उल्टा लिख दिया मैंने, 82, ठीक है। हाँ, कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन जो है ना वो चुन चुन के करना है, ये C1 C2 वाले नहीं कह रहा मैं, हाँ C1 C2 वाले नहीं कहा बेटा मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, देख रहा हूं मैं भी जल्दी से, अगर भाई कुछ मिल जाए तो। हमने जो आज के दिन पे सीखा ना, क्वेश्चन नंबर 60,
अगर ये 3-4 क्वेश्चन कर लिए ना वैसे ही बहुत हो जाएगा बेटा। 57, 55, ठीक है, 40, 41, बस इतने ही। हाँ, पहले तो इतने ही करके आओ आज के कल के दिन पे। चलिए साहब, बाय सर, यू आर द बेस्ट। थैंक यू अलग।